जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा, वरदानी प्रेत और श्रापित प्रेत। आपने समझा कि श्रापित प्रेत क्या होता है और वरदानी प्रेत क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करौली सरकार दरबार आने से पहले हमको किन किन बातों में महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यदि हम इन बातों को जान लेंगे तो हमारे सफर में दरबार आने में बहुत ही सरलता प्रदान हो जाएगी। जैसे कि जब आप दरबार में आकर अर्जी बंधन और संकल्प लेते हैं, इसके पश्चात आपको ही तय करना होता है कि आपको आगे क्या करना है। यह इस दरबार की तरफ से पहले ही बताया जा चुका है कि यह दरबार आपको कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करता है, अर्थात आपको इस दरबार की तरफ से कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कि करना ही पड़ेगा। आप अपनी स्वेच्छा पर आधारित हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था कि करौली सरकार दरबार आने से पहले हमें किन किन बातों की महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब आप करौली सरकार दरबार आते हैं तो यहां पर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती है। यहां पर रुकने के लिए आपके लिए संपूर्ण व्यवस्था है। यहाँ पर एक बहुत ही विशाल हॉल बना हुआ है जहां पर करीब 5000 लोग बैठ सकते हैं और इसी हॉल में यहाँ पर लोग रुकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। जब आप इस हॉल में रुकते हैं, बड़े हॉल में रुकते हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में रुकते हैं, आपको कोई भी किराया नहीं देना होता है। अब जिनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक है या जिनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, उनके लिए यहाँ पर एसी और नॉन एसी रूम दोनों ही उपलब्ध हैं दरबार की तरफ से, और इनका किराया भी बहुत कम, और खाने पीने की भी यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर एक विशाल रेस्टोरेंट है जहाँ पर करीब 200 आदमी बैठकर एक बार में खाना खा सकते हैं, और खाने की कीमत भी कोई ज्यादा नहीं, 30 या 35 रुपए प्रति थाली। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे रुकना है, क्या खाना है। बहुत से लोग यहाँ पर पहले भी कह चुके हैं कि हमारे पास तो इतना बजट नहीं है, हम कैसे रुकेंगे, हम किराया भाड़ा कहां से देंगे। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपको कोई भी बात दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री में रुकने की व्यवस्था है, आप बिल्कुल फ्री में रुक सकते हैं करौली सरकार दरबार में, और चोरी चमारी का भी यहाँ पर कोई खतरा नहीं। पूरा करौली सरकार दरबार, पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे से लैस है। यह दरबार करीब 7 एकड़ में बना हुआ है और इसका विस्तार 20 एकड़ में है, तो कहें तो संपूर्ण विस्तार इस दरबार का 27 एकड़ में है। इस दरबार में अगर आप अपने साधन से आते हैं, अपनी प्राइवेट गाड़ी से आते हैं, तो उसकी पार्किंग की भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी गाड़ी के लिए यहाँ पर पार्किंग की संपूर्ण सुविधा है। इस दरबार में हर महीने 5 भंडारे होते हैं, हर शनिवार एक भंडारा, और 5वां भंडारा अमावस्या के दिन होता है, जो कि पूरा का पूरा शुद्ध देशी घी से निर्मित होता है। और इस दरबार में जहां लाखों प्रेत हर शनिवार को भस्म व संहार होते हैं, और अमावस्या के दिन लाखों पितृ आपके यहाँ पर मुक्ति पाते हैं। और कृपा करके करौली सरकार दरबार आप तभी पधारे, आप तभी आए जब आपके अंदर अत्यधिक धैर्य हो। यह बात आपको समझने की जरूरत है। यह कोई हॉस्पिटल नहीं है कि आप आए अपना मरीज लेकर, आपके इंजेक्शन लगाया, आपको गोली दी, आपका मरीज ठीक हो गया।
यहाँ पर ईश्वरीय चिकित्सा होती है। इस दरबार की चिकित्सा बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ईश्वरीय सत्ता से काम चलता है, ईश्वरीय चिकित्सा होती है। यहाँ पर सीधे सर्जरी होती है। यहाँ पर कोई टैबलेट खिलाकर रोग को दूर नहीं किया जाता। यहाँ पर कोई तंत्र मंत्र नहीं होता, यहाँ पर कोई टोना टुटका नहीं होता। यहाँ पर सारी चिकित्सा दिव्य शक्तियां करती हैं। बाबा भोलेनाथ करते हैं, पूजनीय बाबा राधा रमण जी मिश्र करते हैं। इसीलिए जब आप इस दरबार में आते हैं तो सबसे पहले आपको धैर्य रखना होता है। आपका संकट तभी कटता है जब आप संपूर्ण धैर्य रखते हैं। सामान्यतः यहाँ पर 2 से 3 महीने के अंदर व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। कुछ 5 या 10% लोग ही ऐसे हैं जिनको कि 5 या 6 महीने ठीक होने में लग जाते हैं। अब आप कहेंगे कुछ लोग तो यहाँ पर 2 से 3 महीने में ठीक हो जाते हैं और कुछ लोगों को 5 से 6 महीने लगते हैं, ऐसा क्यों? उसका भी जवाब है। जिनको 5 से 6 महीने लगते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने दरबार के नियमों में कोई गलती की है, अर्थात उन्होंने दरबार के सारे नियमों का पालन ठीक से नहीं किया है। क्योंकि दरबार के नियम बिल्कुल गणित की तरह हैं। अगर आपने नियमों का सही से पालन किया है तो आपका संकट कटना ही कटना है, आपको ठीक होना ही होना है। यदि आप दरबार द्वारा बनाए गए नियमों का ढंग से पालन करेंगे तो आप अवश्य ही ठीक होंगे। यही तो चमत्कार है, यही तो पूजनीय बाबा राधा रमण जी का आशीर्वाद प्राप्त है यहाँ पर। और अगर आपने दरबार के नियमों का पालन सही से नहीं किया, इसके लिए दरबार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। आप दरबार में आए, नियमों का पालन करें और मात्र 2 से 3 महीने में आप ठीक हो जाते हैं। यहाँ से ठीक होने के बाद घर जाकर आप हिंदू परंपराएं बनाए रखें, वैदिक परंपराएं बनाए रखें। घर जाकर आप तुलसी का सेवन करें, गाय की सेवा करने की आदत डालें, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, आसन प्राणायाम करें, घर में नियमित पूजा अर्चना करें। पूजनीय बाबा जी की पूजा, बाबा भोलेनाथ की पूजा, माँ कामाख्या की पूजा नियमित रूप से आप करें। आपको करौली सरकार दरबार ये आश्वस्त करता है कि कोई भी जीवन में प्रेत बाधा आपको छू नहीं पाएगी। आपको कभी भी जीवन में प्रेत बाधा नहीं सता पाएगी, क्योंकि आप करौली सरकार दरबार की संपत्ति हो, आप करौली सरकार दरबार की धरोहर हो। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, आप जानना चाहते होंगे कि एक हवन की कीमत कितनी है, एक हवन करने के लिए हमको कितने रुपए की आवश्यकता होती है। तो पहले ही बताया जा चुका है, यह सिद्ध हवन है। यह पूजनीय बाबा जी व माता जी के द्वारा सिद्ध किया गया है। इसे हम मात्र 3550 रुपए में सहयोग राशि देकर कर सकते हैं। यह मात्र सहयोग राशि इसलिए है क्योंकि इसी 3550 में आपका 21 ब्राह्मणों का खाना, वस्त्र, भंडारे आदि का खर्चा सब कुछ सम्मिलित है। आपको अलग से कुछ भी नहीं देना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, हम हवन कैसे करें? इसकी दूसरी विधि है, आप नमन कीजिए। नमन से भी यहाँ पर लोग ठीक होते हैं। अरे, दरबार के प्रति आपके अंदर आस्था व श्रद्धा तो है। अगर ऐसा है तो आप अवश्य ही ठीक होंगे। हवन तो मात्र उनके लिए है जो लोग एक निश्चित समय के अंदर ठीक होना चाहते हैं। हवन मात्र उनके लिए है। इस दरबार में ठीक सभी होते हैं, बस आपको दरबार के नियमों का पालन करना होता है। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि यह ऑडियो वीडियो आपके जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। आगे फिर आपके समक्ष प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ